तो कहां से स्टार्ट करना है हमको? मूविंग कॉइल। तो पहले टॉर्क से लिखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला कल क्या लिखा था? टॉर्क का फॉर्मूला कल क्या लिखा था? नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला कल क्या लिखा था? टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था? इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा भी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एम बी साइन थीटा कौन से चैप्टर में यूज होगा? चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 4 में यही यूज होगा। ठीक है, क्या करना है? इसका फटा हुआ कैसा बनता है कि एक ऐसा ले लेना रेक्टेंगुलर कॉइल, है ना, इसमें करंट कुछ आई फ्लो करा है, आई ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया और इधर से वापस आई निकल गया। हाँ मतलब अभी तो सबका ही बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया? नॉर्थ पोल। यहां पे हमने क्या किया? साउथ। ताकि क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन गया इसमें? मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चला गया नॉर्थ से साउथ। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। ये हो गया एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ कॉइल। हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आई दिखा दिया, एरिया दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी हमने दिखाई दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी हमने दिखाई दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब हम इसी में क्या यूज करेंगे? रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? अगर आपको गैल्वेनोमीटर दिखाना है तो इसी में आप क्या करना, ऐसे यहां पे एक पाइवट लगा देना और ऐसे हम मीटर लगा दिया, ऐसे स्केल लगा दिया, तो क्या बन गया ये? मीटर, गैल्वेनोमीटर बन गया। मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, जिसको बाद में बना लेंगे। क्लियर? तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? इसको वापस लाने के लिए, जब करंट जीरो कर दिया तो कांटा वापस लाने के लिए तो क्या यूज करेंगे हम? बेसिकली स्प्रिंग लगा देंगे। ठीक है, स्प्रिंग का टॉर्क को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं टॉर्क को? रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? के इंटू थीटा। के इंटू के क्या है यहां पे? टॉर्जन कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग को आप क्या करते हैं? फैलाते हैं या सिकोड़ते हैं, एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं। यहां पे हम स्प्रिंग को ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं स्प्रिंग को? ये दरवाजा खुद कैसे लग जाता है? ये दरवाजा खुद कैसे लग जाता है? क्या करता है वो खुद को? रिस्टोर कर रहा है। क्लियर? क्योंकि स्प्रिंग, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो स्प्रिंग ऐसी है, टॉर्जन होता है उसमें, जो अभी शियर स्ट्रेस में पढ़ा रहा था 11th में। ठीक है, तो के थीटा। अब दोनों टॉर्क को क्या कर दीजिए, तो क्या बन गया? गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे? ये टॉर्क जो है एन आई ए बी साइन थीटा को किससे इक्वेट कर देंगे? अच्छा, ये साइन थीटा को वन वन लिख दें क्या? थोड़ी देर, बहुत देर से साइन थीटा ढो रहे हैं, वन हो ही गया होगा। मैक्सिमम बी और एरिया मैक्सिमम है ना? तो ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करो तो साइन थीटा को, है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? थैंक यू। कॉस में वन करने के लिए क्या करेंगे? अरे वाह, सब होशियार हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। एन आई ए बी को जो भी वीडियो देखेगा ना, कभी मान लो जिस दिन में फेमस हो गया, व्यूज आने लगे, सब मेरे स्टूडेंट का स्टैंडर्ड पे कितना बोलेंगे कि साले कैसे लोगों को पढ़ाता था, साइन थीटा का वैल्यू वन बताने में बोलता बहुत होशियार हो गया था। हेलो, ये तुम्हारी तौहीन है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ,
आप कुछ भी बोल दे सकते हैं। अब तुम तो स्पेशली तुम दूध भत्ता हो ना, बताया था तुमको, नाली से जो बॉल निकालता है। के थीटा, ठीक है सर, क्लियर। तूफान ये आई है ये, कल कितनी शांति थी। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सुनामी वाले साल में नहीं था ना? तुम आई थी हॉस्पिटल जिसमें पैदा हुई, तो है भी उसी जगह पे है, जीवित है सब लोग। वाह, नहीं मम्मा को तो खैर, कोई भी भगवान पैदा होते हैं तो उसकी माँ थोड़ा मर जाती है। चलो, एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा, तो क्या हो जाएगा देखो तो, एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या कहना चाह रहा था मैं, क्या कहना चाह रहा था, पहले तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आई ए बी अपॉन के। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों, भेज दे इसको जा, सीनियर हो कुछ तो रगे वगे टाइप का काम कर जा रहे हो कुछ। वो सीनियर है, साइज देख के तो वैसे 8वीं में नहीं है वो। हाँ मारेगी ना, ऐसे लोग बड़े गुन्ना होते हैं जो देखने में छोटे लगते हैं ना, मासूम से सीनियर। हाँ, हीटर पे सुसु यही लोग करवाते हैं बाद में। ठीक है, सो बेसिकली थीटा, क्योंकि एन इसमें कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट जन्मजात है ना। तो बेसिकली थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, करंट। अब इसमें दो चीजें निकल के आएंगी, एक निकलेगा क्या सर, थीटा अपॉन आई, और एक निकलेगा आई अपॉन थीटा। जल्दी मुझे बताओ आई अपॉन थीटा क्या है, थीटा अपॉन आई क्या है। एक है फिगर ऑफ मेरिट, एक है करंट सेंसिटिविटी। जल्दी बताओ कौन सा है। करंट सेंसिटिविटी ये तो नहीं है, पक्का? एक बार देख लो ना प्लीज, आई कांट ट्रस्ट यू। हाँ मतलब फिर भी देख लो यार, और रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मतलब समझो, सबकी सबकी इज्जत चली जाएगी। जल्दी से देख लो। अच्छा तब तक इतना पता, अच्छा इसमें जो भी है ध्रुव, तू फेमस हो जाएगा ध्रुव, देख रहा है विनोद। हाँ, तो थीटा अपॉन आई और आई अपॉन थीटा, इसमें से एक है फिगर ऑफ मेरिट, इसमें लोड भी नहीं लिया चेक करने का, फिगर ऑफ मेरिट, और दूसरा मैंने क्या बोला, करंट सेंसिटिविटी। दोनों में क्या रिलेशन है, क्या है, पक्का ना? तो फिगर ऑफ मेरिट और करंट सेंसिटिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, सेक्स नहीं है। कौन वाला, थीटा बाई आई फिगर ऑफ मेरिट है, ठीक है। तो फिगर ऑफ मेरिट को हम जी से दिखाते हैं ना, और इसको दिखाते हैं आई एस से। करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या है, फिगर ऑफ मेरिट का डेफिनेशन क्या है, फिगर ऑफ मेरिट का डेफिनेशन क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाई यूनिट करंट। फिगर ऑफ मेरिट क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाई यूनिट करंट। इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाई यूनिट करंट। तो दिख रहा है साफ साफ थीटा अपॉन आई है, और ये क्या है, ये क्या है, करंट रिक्वायर्ड फॉर, करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, समझ में आई गया। एक और फॉर्मूला इसमें खास ये है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर, बोले तो हाँ, ये ओम्स लॉ जैसा नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी अगेन इसी की जैसा हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो पापा आ गए क्या? हाँ
कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखा है। पूरा क्यों मिटाऊंगा? बाकी बाकी तो सही है ना। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय, मेरे ख्याल से डेफिनेशन भी फिर उल्टा हो गया, डेफिनेशन भी उल्टा हो गया, चेक करना। नहीं सही है। करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, देख लेना एक बार, देख लो ना भाई, प्लीज देख लो। देखा तो उल्टा निकला ना। अब देख लो, अब मेरा भरोसा ही टूट गया है। ठीक है, सब बुक रखे लेकिन बुक में कोई नहीं पलट के देखेगा। ठीक है, इसको देख लेना। चलो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। क्लियर? देख लेना, कोई एक तो देखो भाई, देखो सब सही है। कौन देख रहा है? कोई एक आदमी, जिम्मेवारी लोग। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी है। तो यानी कि ये हो गया इसका डेफिनेशन भाई साहब, और ये हो गया इसका डेफिनेशन। बाकी फॉर्मूला अब सही है। क्लियर? मैं इसमें कंफ्यूज होता हूं, इसलिए ईमानदारी से मैंने आपको बोला था कि इसको चेक कर लेना। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसलिए नहीं। कहा एडिट करेंगे? मैं का क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने बुक लिखी है इसकी। क्या करें भाई, फॉर्मूला ही बदल दिया ना मिटा के जी, अब क्यों बदल दें? अब आप जैसे लिखो अपना कर लेना। ठीक है, कुछ अपने भरोसे भी करोगे। चलो, अब क्या करते हैं, इसका कन्वर्जन करते हैं। किसमें? वोल्ट मीटर में और एमीटर में। जयेश, कैसे करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट? वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगता है? पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस के साथ। वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगता है? वही तो बोला, पैरेलल में लगता है पूरी सर्किट में हाई रेजिस्टेंस के साथ। सिर्फ पैरेलल में। सिर्फ पैरेलल में लगता है। अच्छा, बनता है कैसे? गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जब आप सीरीज मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे? हवा नहीं आती, तुमको ऑक्सीजन कम पड़ जाता है क्या? हिमालय पे हो? गैल्वेनोमीटर के साथ अच्छा, ये तो आपके उसकी क्वेश्चन का आंसर है, आपने पूछा है वहां पर। कहां पर? आपने वो 6 के उसमें शीट में पूछा था ना कि हाउ इज वोल्ट मीटर मेड टाइप क्वेश्चन, तो मैंने उसको लिखा कि we take high resistance and we put parallel, मुझे गैल्वेनोमीटर में लिखा है। पता नहीं, मैं सवाल रटा थोड़ी ना था, टेस्ट करने क्या दिया है। अब भाई 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 अभी अभी नहीं। हाँ ठीक, तो देख लूंगा देख लूंगा। अरे भाई हो गया हो गया। चलो, एमीटर में एमीटर में एमीटर में एमीटर में एमीटर में एमीटर में, तो एमीटर में लो रेजिस्टेंस सीरीज है ना? इसको क्या बोलते हैं 12th वालों? शंट। शंट मतलब पैरेलल ही होता है। ठीक है, शंट। और ये कैसा रहेगा? हाँ बेटा, गैल्वेनोमीटर का एमीटर के लिए पैरेलल। गैल्वेनोमीटर बेसिक करंट डिफ्लेक्शन डिवाइस है। उसको अगर हम कुछ स्पेसिफिक डिवाइस बनाना चाहते हैं, क्या ही रो आ रहा हूं आ रहा हूं, कुछ अगर हम उसको चाहते हैं स्पेशल बनाना, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कुछ उसमें एकोमोडेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। एनीवेज, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा भाई साहब, कोई बता सकता है क्या? इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन, वोल्ट मीटर का इक्वेशन एक ही होता है, सीरीज में लगा हुआ है ना। तो सीरीज में क्या इक्वेशन लिखेंगे? किरचॉफ लॉ सबने पढ़ा है ना। तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो गया? बी इज इक्वल टू सेम करंट फ्लो करेगा, आई। सिंपल, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो गया। इसमें क्या लिखूं मैं?
निष्ठा के लिए है। निष्ठा जब भी ऐसा डायग्राम बनाती है बहुत सारे कैरेक्टर लेती है। तो अगर मैडम यहाँ आई आया करंट, मेन करंट, इसमें करंट को हमने क्या मान लिया, तो इसमें करंट क्या चला गया, आ रहा बेटा आ रहा, 2 मिनट दो। ये किरचॉफ कौन सा लॉ है, करंट लॉ, जंक्शन लॉ, यस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल का वोल्टेज सेम, पैरेलल का वोल्टेज सेम करने के लिए यानी इसका करंट इसका रेजिस्टेंस, तो क्या हो गया ये आई जी, जी यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना उससे, यहाँ पे जी इज शोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मीटर। क्लियर, सबको सुनाई दे दिया है। इज इक्वल टू व्हाट, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा निष्ठा, इसका कैसे निकाला हमने, तो इसमें क्या करेंगे, करो जल्दी, तो आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। और इससे आप जो चाहे बुक में इसमें कई रहेगा, आई जी का अलग फॉर्मूला, आर एस एच का अलग फॉर्मूला, सबका अलग फॉर्मूला, मैं कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, ये रिलेशन है, इस रिलेशन से आप क्या कीजिए, अलग अलग चीजें जो आप, तो इस पे जो ज्यादातर सवाल आएगा ना वोल्ट मीटर एमीटर वाले में, उसमें आपको डिवीजन पर स्केल का कुछ सवाल रहेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना, या मैक्सिमम करंट, आपको उसमें करेक्टर पहचानना होगा। हेलो हेलो हेलो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको अगर दे दिया है कि मैक्सिमम करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या गिवन है, क्या गिवन है, आईजी गिवन है। तो इस केस में तो आपको आईजी साफ साफ दिख रहा है, इस केस में आईजी कितना है, आई जो आई है वही आईजी है, तू मुंडी मत हिलाया कर, अरे पप्पा कसम तुमको कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसे लोग साले भागवत कथा में तू जा, सबको लगेगा धर्म का प्रचार हो रहा है, नकली राम भक्त। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो वहां पे आपको दिया हुआ रहेगा कि मैक्सिमम करंट, इसका मतलब वो आईजी गिवन है, गैल्वेनोमीटर उतना ही करंट ले सकता है। तो अगर मान लो आपको और ज्यादा करंट चाहिए तो क्या लेना है, जैसे मान लो सपोज कर दिया इसका बोल दिया 5 मिली एम्पियर ये ले सकता है, लेकिन आपको 500 एम्पियर मेजर करने के लिए एमीटर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस बताओ जरा। यानी यहां पे आप चाहते हैं गधों, यहां पे आप चाहते हैं 500 एम्पियर और इसकी कैपेसिटी है 5 मिली एम्पियर, तो यानी बाकी सारा इधर से जाएगा, इसको और कम करो, जितना कम करोगे उतना उतना नीचे से जा सकता है। बात समझ में आ रही है क्या सबको, क्लियर ना, यानी इसमें इसको जितना लो करेंगे उतना ज्यादा अच्छा डिवाइस बनेगा, और इसमें इसको जितना हाई करेंगे उतना अच्छा डिवाइस बनेगा। तो चश्मा लगा के आया कर, है ना, लेजर लाइट से देखता है। ठीक है, इसको खत्म करें, पूरा खत्म। अब किस में घुसेंगे हम लोग, मैग्नेटिज्म में। फटाफट देखो मैग्नेटिज्म का सिलेबस कितना है, इस चैप्टर में मैं आपको चैप्टर 1 का ही रिवीजन मान के चलना, ठीक है, एक साथ करवा रहा हूं, क्लियर। तो सबसे पहले क्या क्या मानेंगे हम, कि एक जो क्वाइल है, एक जो क्वाइल है, ये क्वाइल को हम क्या मान लेंगे, ये क्वाइल कैसा, अगर मान लो करंट इसमें इंटर कर रहा है आई, तो ये क्वाइल जो है ना, इसी क्वाइल का नाम अगले चैप्टर में क्या हो जाएगा सर, अरे वेरी नाइस, किसी एक और ने कुछ बोला था, क्या बोला था, है ना, इसका साइन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, इंडक्टर, हेनरी, है ना, सब याद है, ये सब सब एक ही काम है, क्लियर। ये कैसा एक्ट करेगा, किसकी तरह दिखेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बार मैग्नेट के तरीके से, नॉर्थ और साउथ के तरीके से काम करेगा, क्लियर। बार मैग्नेट या पूरे मैग्नेटिज्म में मैग्नेट की खासियत क्या है, कल भी बताया था मैंने, मैग्नेट में मोनोपोल मतलब ध्रुव, हाँ, ये एक मैग्नेट है, इसमें एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ होगा, इसको मैं तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा,
एक नॉर्थ इसको दे दो, साउथ इसको दे दो, मार मार मार, वहीं पर लोकल लोकल निपटा दो उधर ही श्रीलंका में। अब दिल्ली से जाएंगे बहुत पैसा खर्चा होगा, वहीं मारना साले को पकड़ के धमाक धमाक धमाक। बता दो, मार मतलब राइट आंसर दे दो यार। तोड़ेंगे तो वापस उसमें लौट आए साउथ पोल। वही तो बोलता क्यों नहीं? तो यानी कि मोनोपोल्स, मोनो मतलब सिंगल, नॉर्थ अलग साउथ अलग नहीं हो सकता है। नॉर्थ साउथ जब भी जाएंगे, इसको मार मार के पीस दू, पाउडर बना दूं, फिर भी एक पार्टिकल जो निकालूंगा वो क्या होगा? अरे तो नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ साथ ही रहेगा इसमें, क्लियर, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। और कुछ कुछ बताना है क्या? बेसिक फंडामेंटल चीजें। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, कैसे लौटता है, सब पता है? किधर से निकलेगा? है ना, पक्का ऐसा पता है। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बोल रहा हूं स्पेशली ये? तो कौन नहीं बनाता है फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप। तुमको ऐसा फर्क समझ में आ रहा है? ओके, सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला एक छुपा हुआ रहता है, वो ये है कि एक बार मैग्नेट का एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक होता है मैग्नेटिक लेंथ, है ना। यानी अगर सपोज करो 100 सेंटीमीटर का अगर बार मैग्नेट है ना, ये वन मार्कर है, कहीं छुपा हुआ रहता है। हाँ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। हाँ तो बैठो फिर। तो सपोज करो 100 सेंटीमीटर का अगर बार मैग्नेट है, तो दोनों साइड से उसके जो पोल्स होते हैं थोड़े थोड़े अंदर होते हैं, अंदर होते हैं, टेढ़े मेढ़े मुड़े होते हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, अंदर होते हैं थोड़े से। कितना अंदर होता है? सो ये लेंथ, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ एंड दिस इज ज्योमेट्रिकल लेंथ। सो मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ इज 84% ऑफ। तो अगर 100 सेंटीमीटर का ज्योमेट्रिकल लेंथ है तो मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा? कोई आंसर नहीं करेगा, चाहे आज रात हो जाए, चांद डूब जाए, सितारे डूब जाए, मर जाए, सूरज जल जाए कल। हाँ, और कानून 5 मिनट के लिए अपना आंख बंद कर सकता है, भीड़ हिंसक हो सकती है, भीड़ जो चाहे अंजाम कर सकती है, ठीक है। ना ना ना, ऐसे आदमी को मतलब फिर समझ खतरनाक है, समाज में खुला छू घूम रहा है ये। हाँ, 100 सेंटीमीटर अगर लेंथ का बार मैग्नेट है सर, तो उसका मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा? एक आध साल रुक जा, ईरा बता देगी। अरे सही बोल रहा है, तू बता। तू बड़ा बाबा की बात पढ़ लेता है, वो बता दे। जा सहला दे, जा 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 लल्ले। राबिया से डरता है क्या तू? राबिया से डरता है क्या? जल्दी बताओ ना यार। जयस, क्या होगा आंसर? ऐसे क्या लगा? ठीक है, आगे चले। ये 1 मार्क्स में कहीं कहीं कभी कभी छुपा हुआ सवाल पूछ लेता है। ईरा, अब क्या करना है सर इसमें? अगला सवाल क्या है? हाँ, मैं क्या बताने वाला था, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में क्या लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाओ? बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट क्या है? डायपोल है, क्लियर। तो डायपोल कितने तरीके का होगा? कौन कौन चैप्टर में डायपोल था? ध्रुव जल्दी जल्दी बता, क्या नाम है पहले चैप्टर का? ठीक, यहां पे है मैग्नेटिज्म। तो वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल था, याद करो क्या था? एक माइनस चार्ज और एक
प्लस चार्ज। डायपोल का डेफिनेशन क्या है अगर पूछ ले तो? इक्वल एंड अपोजिट फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो भी लिख दोगे चलेगा। ओके, तो सबसे पहले डायपोल आते हैं। डायपोल में सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है वृत्ति? डायपोल में सबसे पहला फॉर्मूला डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का क्या होता है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पी से दिखाते हैं, है ना, इधर चार्ज, कोई भी एक चार्ज इनटू इसके डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं हमेशा? सारे लोगों ने डेरिवेशन में याद है, सबने 4A लिखा हुआ, पता नहीं कहां से कॉपी किया था। एक्सेल जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे तो कहां आ जाएगा 4A भाई? ठीक है, Q इंटू 2A। लेकिन मैग्नेट का डायपोल जब है तो नॉर्थ और साउथ, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी है, m से दिखाते हैं। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, हाँ वो भी कर सकते हो, इसी का पूछा है अगर पूछ ले तो। यहाँ तो एन एन है नहीं, अरे यही तो है रे। क्यू यहाँ पे कौन सा, क्यू को क्या डिनोट कर रहे हैं? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एक पोल के स्ट्रेंथ को भी क्यू से। इसीलिए अगर इसका कुलम्स लॉ होता था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां भी कुलम्स लॉ वही होता है, फोर्स इज इक्वल टू के, बस फर्क किसमें आ जाएगा सर? के में। ठीक है, चले 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 चले, ये सब हिडन छुपा हुआ था गर्दे के नीचे पड़ा हुआ। m इज इक्वल टू क्यू इंटू टू, और हालांकि तुमने सही बोला n इज इक्वल टू एन आई ए भी होगा अगर क्वाइल के टर्म्स पे गिवन है। क्लियर? डायपोल मोमेंट के बाद सबसे पहले अगला अगला सवाल क्या आता था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल, बताओ रब्या फॉर्मूला बताओ। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला बताओ। 2 kp अपॉन, है ना, वेक्टर लगा दो पी के ऊपर। ठीक है, और इक्वेटोरियल के लिए माइनस, इक्वेटोरियल नेगेटिव होता है। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला, कोई बता सकता है क्या? ये तेरा है मेरा है यार, क्यों रखे गई? क्या पता चला इससे कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पी क्या है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ, मतलब इस केस में साउथ टू नॉर्थ, है ना। समझ में आ रहा है क्या पीछे वाली पंक्तियों को? उदित समझ में आ रहा है? एडिट सॉरी अदित, हाँ ठीक। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में क्या होता है? इक्वेटोरियल में क्या होता है? एक तो इक्वेटोरियल की वैल्यू हाफ हो जाती है एक्सियल से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा अपोजिट एंटी पैरेलल होगा। यानी डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, वेक्टर की नजर से भी फॉर्मूलों को पढ़ना सीखो भाई, अब तो एंड ऑफ द ईयर आ गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, इसमें भी सेम ही, बस यहाँ पे ई की जगह क्या लिखेंगे? बी, है ना। के आपको वहां का पता है, यहाँ का भी के पता ही है। वहां का के है 1/4 पार्सनल नॉट, और इस चैप्टर का के कितना है भाई साहब? कहाँ का था? हाँ, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, मैं फिर से एक बार 10th 9th 11th 12th दोबारा पढ़ाऊंगा। उनको बताओ भाई साहब को। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू, अगेन वैसे ही सब आ जाएगा, 2 के पी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम, मतलब सब सेम रहेगा। क्लियर? आगे चले, लिख लोगे?
बस P की जगह क्या लिख देना, M, और E की जगह क्या आ जाएगा, B। क्लियर? हाँ ना तो बोलो भाई एक बार जोर से। चलो, टॉर्क का फॉर्मूला इसका क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था इसका, अबे अच्छा इसका तो इसके टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लियर? ओके, इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, रोटेटिंग अ डायपोल, माइनस पी डॉट ई। सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग माइनस पी डॉट ई। डॉट में क्या लगता है, क्रॉस में क्या लगता है, दोबारा याद दिलाओ या याद है सबको, क्रॉस में क्या यूज होगा, और डॉट में वेक्टर कौन है इसमें, डॉट और क्रॉस में वेक्टर कौन है, रब वेक्टर कौन है, वेक्टर लगा हुआ नहीं दिख रहा तुमको यहाँ पे मांग के ऊपर, यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू, तो बाकी लोग बोलते नहीं है ना, पता नहीं क्या मुंडी डुबा के क्या कर रहे हैं, माइनस एम डॉट बी। क्लियर? और कुछ बचा क्या इसमें, और कुछ बचा क्या चैप्टर में, इस चैप्टर में 5 में हम घुस गए, इसमें कुछ नहीं है ना, अरे चैप्टर में 5 में तो कल ही छूट गया था ना, तो देख लेना वो लोग अब सब कुछ, ठीक है? अब आगे चले, ईएमआई में घुसते हैं जल्दी से फटाफट। ईएमआई चैप्टर क्या है, ये 6 ना। ईएमआई में सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है ईएमआई, इट मींस इंडक्शन ऑफ किसका, इलेक्ट्रिसिटी, इजी वे में लिख रहा हूं, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बार 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 पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, बट हु कैन क्रिएट, मतलब क्या है ध्रुव, मतलब ध्रुव नहीं कुछ पैदा कर सकता है, लेकिन बदलता हुआ ध्रुव कर सकता है, इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग बट चेंजिंग टेम्परेचर कैन क्रिएट, इसका मतलब क्या है, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े, चलो। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या आएगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले यूनिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या क्या, और मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट था, एक दिन सवाल में हम कर रहे थे, गॉस, नहीं गॉस नहीं, क्या था, गॉस था ना, हाँ गॉस, कितना था, 1 टेस्ला इक्वल टू हाउ मच गॉस, -4 है लड़की। इसी तरीके से वेबर, वेबर है एसआई यूनिट, और इज इक्वल टू सम वॉट कितना होता है, मैक्सवेल भी यूनिट है फ्लक्स का, कितना, चेक कर लेना। हाँ, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं राब्या, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया था, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट, देखो जब डीएफ लगाओगे, सुनो सुनो सुनो, देखो या तो, और सीधे सीधे बोलो कि बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू, हाँ 10 to 8 है, ओके,
जब डॉट लगाओगे डीएस लिखोगे भाई साहब मैथ्स वाले, तो क्या गलती कर रहे हो? इंटीग्रेशन डीएस फिर किस काम का, अगर इंटीग्रेशन का साइन लगाए नहीं तो। ठीक है, कब यूज करेंगे? जैसे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है बायो वालों को कि दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है। निष्ठा, राबिया, दोनों वेक्टर है। सिंपल मैथ्स का सवाल है भाई, ये कब करेंगे और ये इंटीग्रेशन कब करेंगे? तुमको एक सवाल गिवन है, एक सवाल गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको गिवन है, एरिया गिवन है, मान लो एरिया इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर सपोज करो गिवन है। ठीक, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन है 20 टेस्ला, और बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 20 एक्स टेस्ला। क्या फर्क आ गया? सीधे सीधे कंक्लूसिव आंसर दो। तो ए में क्या करेंगे? बी एरिया और दूसरे में बी, मतलब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। दोनों बात एक ही कही जा रही है, ऑपरेशन अलग अलग है। तो यहां पे हम कैलकुलस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ये। कैसे पता चला वेरिएबल है ये? इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? b इज इक्वल टू 20 एक्स टेस्ला का मतलब क्या है? एक्स क्या दिखाता है? एक्स क्या दिखाता है किस एक्सिस पे? इतना टाइम लेती हूँ पहुंचने में। एक्स एक्सिस पे वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है बताओ, तो एग्जांपल देके बताओ। मान लो एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर रखे, यानी ओरिजिन से एक मीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर गए तो कितनी हो गया? 3 मीटर पे गए तो कितना हो गया? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़े, तू मुंडी मत हिला। ठीक है, पक्का? बहन जी समझ में आ गया? बाकी रिकॉर्डिंग में है ही, देख लेना। तो समझ में आ गया कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फ्लक्स का फॉर्मूला एक ही है। चलो, अब सीधे सीधे किस पे आ जाते हैं? फैराडे बाबा पे। फैराडे बाबा ने क्या बोला? फैराडे बाबा ने बिजली बनाई बेसिकली, पहले मोटर भी बनाया है ना। यानी कि F इज इक्वल टू आई एल बी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मेरे को लेफ्ट हैंड राइट हैंड बस इतना ही आता है, इसमें कौन क्या कैरेक्टर है मेरे को नहीं पता, मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करता हूँ। लेकिन जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो अपना रट ले कौन उंगली किसको करनी है। ठीक, कुछ लोग फादर मदर चाइल्ड पता नहीं क्या क्या करके करते हैं, वो बायो वाला सब करते हैं। इन लोग का रटाया जाता है ना ठूस ठूस के, क्योंकि इनके मास्टर को भी नहीं आता था, उसके मास्टर इनका तो सदियों से पीढ़ियों से चला आ रहा है ना, डीएनए में घुस गया है। सॉरी, जिस दिन मैंने अपनी कोचिंग खोली ना मेडिकल वालों के लिए, सबसे पहले मैथ्स का टेस्ट लूंगा। हाँ, तो नहीं लूंगा एडमिशन। आपको क्या लगता है मैथ्स के बिना आप फिजिक्स सीख लेंगे? फिजिक्स के बिना अभी तक जो इंडिया, भगवान करे, मैं चाहता हूँ, दिल से दुआ देता हूँ कि आपका मेडिकल का एग्जाम ऐसा हो कि भैया बायो पढ़ो और दो। हम भी चाहते हैं बायो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, आप लोग कभी नहीं समझते एजुकेशन का मतलब क्या है, क्यों कंपटीशन रखा जाता है? फकअप करने के लिए। नहीं, सॉरी नहीं बोला, अच्छा बोला, लेकिन कॉन्टेक्स्ट गलत बोल दिया। मैडम कंपटीशन नहीं रखेंगे ना तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई पर्सनली इस लाइन को कोई डिस्क्लेमर चलाने दो, इस लाइन को कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। अगर 11th क्लासेस में कंपटीशन होती, किसको कंपटीशन के बाद भी कोसो वाले बच्चों को बेस्ट कॉलेज मिल जाता है, सिर्फ उनको सर्टिफिकेट। नहीं, वो उसमें और फैक्टर है, उसमें और फैक्टर है, रिजर्वेशन है, ये है वो है, थोड़ा करप्शन है। आइडल कंडीशन में इसलिए रखा जाता है कि आप सबसे अच्छे बच्चे, हाँ, क्योंकि उनको कल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना है। एक और चीज तुम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो, फिजिक्स आपको बहुत परेशान कर रहा है ना। क्या कर रहा है फिजिक्स? कर क्या रहा है फिजिक्स?
आपको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रोज आधा घंटा मुंह पे ऐसे प्लास्टिक बांध के पानी के अंदर डाले हुए। अगर आप बच गए तो आप बहुत अच्छे वॉरियर बनोगे, सील कमांडो, मार्कोस, वरना एक ही थप्पड़ में आपकी टिट्टी निकल जाएगी। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। आप चाहोगे आपका बॉडीगार्ड को ऐसा रहे? तुम अपने डॉक्टर को ऐसा चाहोगे क्या कि जरा सा 2 हड्डी टूटे, इधर ब्लड निकले, तुम जाओ डॉक्टर बेहोश हो जाएगा, अरे बाप रे बाप क्या लेके आ गया, कहाँ उसको चीरा मारो? चाहते हो क्या ऐसा? तो सबसे बड़ी बात, कोई भी टफ ट्रेनिंग आपको इसलिए लाइफ में दी जाती है जो आपको क्या करती है, टफ बनाती है। टफ किसके लिए? एडवर्स कंडीशन में आप कैसे डिसीजन लेंगे। नॉर्मल कंडीशन में हर कोई हीरो होता है, 2 जोड़ 2 4, है ना? एक टाइम बम पे बिठा देना, टिक 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 टिक, उसके बाद बोले 2 जोड़ 2 2, वो भी सब ध्रुव बन जाएंगे फिर, है ना? k = 3.12, पता नहीं कौन सा चैप्टर में इसको सपने में आके बता के गए। एनीवेज, चलो, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो फैराडे बाबा ने क्या बोला? ईएमआई बिजली पैदा करने के लिए 2 तरीका दिया। बड़े हो गए, 12th में आ गए, सीधे सीधे समझते हैं क्या दिया। क्या बोला उन्होंने कि देयर शुड बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड क्वाइल, यानी मैग्नेट एंड क्वाइल। मोटा मोटी बहुत आसान भाषा में कि चुंबक अगर हो, मैग्नेट अगर हो और एक क्वाइल, और आप चाहते हैं कि क्वाइल में करंट दौड़े, क्या होनी चाहिए? तो मैडम इस क्वाइल पे मैग्नेट लपेट दो, फेंक दो, बिजली पैदा होगी क्या? रिस्पेक्टिव, रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए, है ना? यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते रहे, आगे पीछे जाते रहे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? अगर मैग्नेट बांध के फेंक देंगे तो जा तो रहा है इसके साथ, लेकिन मैग्नेट में, क्वाइल में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। क्या चाहिए हमको? हाँ, आसान भाषा में बोले तो, एकदम रिक्शे वाले को समझाना हो तो, घटती बढ़ती अर्थव्यवस्था जैसे है ना, स्पाइक्स वाले, जितना ज्यादा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यानी कभी बहुत ठंडा बहुत गर्म, बहुत ठंडा बहुत गर्म, बहुत ठंडा, जितना सडन चेंज आएगा हाई एंड लो के बीच में, उतना मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम ईएमएफ आपको। हाँ, ठीक ठीक है सर। दूसरा क्या बोला लॉ उन्होंने? तो पहला उन्होंने क्या बोला कि ईएमएफ इज माइनस d∅/dt। दूसरा क्या बोला इन्होंने? माइनस किसकी तरह है? तेरे नाम पे पहुंच करूं क्या एक बार? बिल्कुल नहीं गया, तो मतलब मेरा छोड़, मुझे नहीं, आई आई ध्रुव को भी नहीं गया इस बार। तो ऐसे इतनी अच्छी बात है उसको समझ में आ जाती है जनरली। डैम पानी छोड़ दिया, मतलब पानी कंट्रोल जाता है ना, पर जब उसके गेट टूट जाते हैं तो प्लीज अलाउ सो उन्होंने बोला कि जितना तेज, जितना शार्प, जितना सडन, जितना फास्ट चेंज होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाई टू लो, लो टू हाई। तो अगर आप डैम का एग्जांपल दे रही हैं तो इसका मतलब ये कि पानी छोड़े, पानी बंद कर दें, पानी छोड़े, पानी, हाँ, ध्रुव को ऐसे मारे दीवार पे, भड़ाम, फिर वापस लाके रख दें, फिर मारे भड़ाम, फिर वापस लाके रख दें, है ना? कि किसी को ऐसे एकदम हॉट केस में डाल दो, गरम 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 गरम, तो बिजली नहीं बनेगी, या एकदम आइस में डाल दो तो भी बिजली, करना क्या पड़ेगा? ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम। जितनी जल्दी इसका टेम्परेचर चेंज होगा, अकबक करेगा कि पागल हो क्या, साले क्या कर रहे हो मेरे साथ, उतनी ज्यादा करंट ये प्रोड्यूस करेगा। हाँ, ये हीट में भी होता है, ठीक है, सीवेक इफेक्ट, पल्टियर इफेक्ट हीट में भी होता है, खैर हीट पे भी नहीं जा रहे हैं। तो d∅/dt। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि भाई यहां पे कोई किसी भी तरीके का कंजर्व्ड आइटम नहीं है, मतलब शोले किसने किसने देखी है? टुकड़े टुकड़े में कई बार देखी है। तो उसमें क्या गब्बर सिंह बोलता है बसंती को कि बसंती जब तक तुम्हारी, तब तक वीरू की सांसें चलेंगी। तो फैराडे बाबा क्या बोल रहे हैं कि रात में डीजे कब तक बजेगा? जब तक आंटी पुलिस बुला लेंगी, जब तक जनरेटर चलेगा, यानी जब तक चेंज हो रहा है, यानी ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होगा? टिल
चेंज इज हैपनिंग, मतलब इशारे से कहना चाहते हैं कि जनरेटर घुमाना बंद कर दोगे तो बिजली बनना बंद हो जाएगी। बैटरी नहीं है कि स्टोर करके रख लोगे। सो एसी को स्टोर। अच्छा खैर, बात बात में जो जो पैदा हो रहे हैं लल्ला, इनका नाम जानती हो? मतलब सब जो हम किए, इंडक्शन इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या पैदा हो रहा है ना? जैसे है ना, देवताओं के जन्म के समय होता था, गंधर्व सब आके प्रार्थना यज्ञ डांस वांस, बधाई। तो बधाई हो, क्या पैदा होने वाले हैं? कौन सा करंट? एसी। इसीलिए ठीक ये चैप्टर कहाँ है? 9वें महीने में। गौर से, एसी के ठीक पहले, चैप्टर के पहले, है ना? तो लास्ट ट्रिमेस्टर है ये। ट्रिमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर होता है। चल हट। ठीक है, तुमको समझ आया ट्रिमेस्टर किसको कहते हैं? तुम्हारा कौन सा चल रहा है? चलो, तो क्या क्या बोला फराडे बाबा ने कि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, यानी जितना तेज चेंज करेंगे, है ना, टाइम जब भी है तो रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। और कब तक होगा? जब तक चेंज होता रहेगा। अब आते हैं किस पे? ऐसा क्या आख्यान लिखने लग गई? अभी सबमिट करना है क्या? ये क्या है? क्या है ये? अरे बोला उसने। लेंज लॉ किस बारे में है? पहले एक बार लाइन में बताओ, लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ क्या है? समझ नहीं आ रहा, किसको रिजेक्ट कर रहा हूं मैं? ये सब पूछ नहीं रहा हूं। लेंज लॉ है क्या? एक साथ बोलो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पागल हो क्या? मतलब बहुत बड़ी बात होगी ना भाई। तुम लोग साले उसका नीचे पकड़ कर लटके हुए हो। डायरेक्शन डायरेक्शन। लेंज लॉ क्या है? यानी कि अगर ये माइनस साइन यहां नहीं होता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होता। कैसे? अब जवाब अब दोगे सर, अब बोल। हाँ बोले तू, हाँ बहुत लोग। चलो चलो, लेट में तुम ना एकदम ऑमलेट खिला रहे हो। हाँ उसे, हाँ तुमको तो बहुत शिकायत होगी वैसे भी। हाँ चलो, फ्लक्स किससे बना? ये फाई किससे बना? ध्यान से कहानी सुनना, एक ही बार बताऊंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, और कल अगर वीडियो में भी देखोगे तो जो लोग देखेंगे वो एक ही बार ध्यान से सुनना, ठीक है? तो ये ईएमएफ पैदा हुआ है ना? ईएमएफ किससे पैदा हुआ? चेंज ऑफ, इसको क्रोनोलॉजी जो अमित शाह कहते हैं ना, वैसे समझो कि कौन किससे, घटना कैसे कैसे चल रही है। तो ईएमएफ किससे पैदा हो रहा है? किसको चेंज करने से? फ्लक्स चेंज करने से। फ्लक्स में कौन चेंजेबल अमाउंट है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि ये पहले से है। तो है ना, अंडा आया मुर्गी आया, सबसे पहले कौन आया? फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या किया? फ्लक्स बना और फ्लक्स चेंज किया। फ्लक्स चेंज होने से कौन पैदा हुआ? ईएमएफ जनरेट हुआ। ईएमएफ आएगा दुनिया में तो अपने साथ क्या लेके आएगा? किस फॉर्म में बहेगा ये? बहने दे मुझे, बहने दे। करंट। तो यानी कि ये किस फॉर्म में आएगा? करंट के फॉर्म में। और करंट जैसे पैदा होगा किसी भी कॉइल या किसी भी जगह पे, करंट अपने साथ क्या लेके आएगा? 22 वाट। लोग भूल तो नहीं गए? फिर से क्या लेके आएगा? कहां से चला था, कहां पहुंच गया? तो एक राक्षस से पैदा हुआ और इसने फिर क्या कर दिया? एक दूसरा राक्षस पैदा कर दिया। अब दोनों क्या करेंगे आपस में? तू जैसा तू गांधी की वंशज है कि भारत हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक साथ रहेंगे। ऐसा हुआ नहीं। वो क्या होंगे वो भी नहीं पता हमको, लेकिन कुछ तो आपस में। तू क्या मंत्र पढ़ रहा है?
क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो लफड़ा करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे एक दूसरे को। ऐड कर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, दोस्त भी बन सकते हैं, लेकिन अब दो कैरेक्टर हैं तो या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, वही सेम फंडा होगा ही होगा। क्लियर? क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो लेंज बाबा ये कहते हैं कि अगर ये माइनस साइन नहीं होता, माइनस साइन नहीं होता, तो ये वाला जो नया मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, जो कि अल्टीमेटली जब इसके पीछे जाओगे खानदान में, तो पैदा कहां से हुआ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड से पैदा हुआ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को घूम फिर के फिर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड है, जो हुआ बेटा है, वो अपने बाप के साथ क्या करेगा, गद्दारी बदमाशी, उसका विरोध करेगा। लेंज कहता है कि अगर नहीं करता, जैसे आइडल लोग कहेंगे काहे करेगा भाई, नहीं करता, ध्यान से सुनो इधर यार, नहीं करता, मान लेते हैं लेंज नहीं, ये नेगेटिव नहीं होता, तो लेंज कह रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता। यानी कि अगर कोई मैग्नेट किसी कॉइल की तरफ आ रहा होता तो जैसे इसके नजदीक आता उसको क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कॉइल आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसे इसके नजदीक आया क्या किया इसने, इस मार्कर को देखना क्या हुआ यहां के बाद, इसमें वहीं पे लग गया, अट्रैक्ट हो गया यार, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ गई, वेलोसिटी बड़ी, अट्रैक्ट हुआ मतलब क्या हुआ, कुछ फोर्स खींचा, तो खींचा तो क्या हुआ, थैंक यू। एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कौन सी एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी। विच एनर्जी एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी, पक्का, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, कहां से, किसने दिया इसको, कुछ दिया, रुपया पैसा खर्चा, खुद से एनर्जी कैसे बढ़ा लिया इसने अपने आप, अट्रैक्शन की वजह से बढ़ी। अरे तो फिर वो तो वही तो, उसी को तो विजुअलाइज कर रहा हूं, तभी तो लेंज ने माइनस लगाया, तो खुद से अट्रैक्ट हो रहा है ना भाई, हाँ, तो यानी हमको जनरेटर नहीं चलाना पड़ेगा ना, खुद ही कॉल अंदर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होता रहेगा। यानी कि एक हम कॉल लगा दें, मैग्नेट लगा दें, बिजली बनता रहे, तेल वेल डालेंगे, जनरेटर की जरूरत नहीं है। होती है। तो यही तो है एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन। और क्या कह रहा हूं कि अगर ये अट्रैक्ट हो जाता, अगर ये प्लस रहता, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का गलत हो जाता, नेचर के अगेंस्ट चला जाता। ये अपने आप कैसे कैसे अट्रैक्ट हो गया, कैसे इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो इसलिए उन्होंने माइनस लगाया कि नेचर में ऐसा होगा नहीं, आपको ले जाना पड़ेगा धक्का मार के कि चल 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 चल। तो ये क्या करेगा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा, नहीं आने देना चाहेगा, जो भाई उधर है, देखना भी नहीं चाहता हूं मैं। तो हमको इस मार्कर को इस कॉइल के अंदर क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली, फोर्सफुली मतलब हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि आप जनरेटर में तेल चला के उसको घुमाते हैं, धुआं छोड़ छोड़ के, समझ में आया, पक्का। तो न ये जाना चाहेगा और न ये, हाँ, पूरा लेंज लॉ का खेल यही है कि जब ये जा रहा होगा, यानी समझो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज करो ये कॉइल है, कॉइल का ये फेस अगर, मतलब ये अगर नॉर्थ बार मैग्नेट है, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो जैसे इसकी तरफ आने लगेगा इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस होगा तो लेंज के अकॉर्डिंग ये क्या चाहेगा कि ये नजदीक ना आए। ध्यान से, बहुत ज्यादा गंभीर बात चल रही है, हल्के में नहीं, दिमाग में घुसेगी। जरा सा भी एक सेकंड के लिए आप दाएं बाएं कहीं हुए होंगे ना, तो बहुत सारा कंसेप्ट, दुनिया में फॉर्मूला रीडिंग फिर भी आसान है बेटा, 5 बार 10 बार लिख के, लेकिन ये कहानी बड़े बड़े अब्बा जी नोएडा में जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, उनको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये जो यहाँ पे कॉइल है, ये करंट पैदा करेगा, करंट पैदा करेगा तो क्या पैदा करेगा, फिर घूम फिर के मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनना चाहेगा, तो अपोजिंग होने के लिए कैसा बनना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ या साउथ का ना, जरा सा मिस करोगे तो बहुत दूर जाके गिरोगे, नॉर्थ होगा। क्यों होगा नॉर्थ, तभी अपोज कर सकता है, यानी कि ये अपने आप को नॉर्थ की तरह बिहेव करना चाहेगा। तो नॉर्थ की तरह बिहेव करना चाहेगा तो इसको करंट का लूप कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो यानी अब आपको लेंज लॉ से करंट का डायरेक्शन निकालना आ जाएगा। अब अगर ये नॉर्थ जा रहा है, जा रहे हो चिंटू, अब अगर नॉर्थ जा रहा है, ये क्या चाहेगा? नहीं जाए, बोले जो हो रहा होगा उसका उल्टा। ये बेचारा कहेगा कि भाई जो कहता है मैं करने को तैयार, चला जाऊं। तो जब जा रहा होगा तो नहीं जा, है ना, जिद्दी आशिक की तरह आएगा तो बात भी नहीं करेगा। तो क्या करेगा ये? साउथ बन जाएगा। अब इसमें कैसा डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, अब ये साउथ है, साउथ जा रहा है, अब क्या करेगा? बोल ना, तो बोलो भाई, मैं सपना थोड़ा ना आ रहा है। और अगर ये साउथ आ रहा है, चुप रहो, तो करंट कैसा होगा? मैं प्रूफ करना चाहता था, तुम मान नहीं रही थी ना कि तुम उस वक्त कहीं गई थी 2 सेकंड के लिए, और ये उसका नतीजा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया पता? आपने मन में, मुझसे नहीं बोला, आपने मन में गिव अप किया। आपने खुद को समझा लिया कि मैं उसको बाद में पढ़ लूंगी। अभी सुन लेते हैं सर क्या कह रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आपको घर में ये पढ़ के कदापि नहीं आने वाला है। चलिए, तो मैंने क्या प्रॉमिस किया था, इसको एक ही बार बताऊंगा, तो एक बार हो गया खत्म। लेंज लॉ क्या बताता है? अब बोल, लेंज लॉ क्या बताता है? बोल, क्या बताता है लेंज लॉ? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो तुम उल्टा आंसर कर रहे थे। लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ क्या है? बताता क्या है? इंड्यूस करंट, है ना। तो फैराडे बाबा क्या नहीं बताए? फैराडे बाबा बोले कि बच्चा पैदा होगा, है ना, लेकिन वो बच्चा, हाँ, ये कौन बताया? लेंज लॉ बताए। ठीक है, खत्म। अब इसमें क्या क्या बचा है भाई? BLV और उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट है क्या? है क्या ना, एक एक मार्क्स का सवाल है यार, वो फॉर्मूला सब कुछ है। BLV वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो बीएलबी पे एक फोटो बना लो बस। बीएलबी अगेन क्या है? फ्लेमिंग का कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल है। हालांकि बीएलबी से एक चीज निकल के बहुत अच्छी आती है, लोग उसको मिस कर देते हैं। बीएलबी से क्या निकल, चलो खत्म करते हैं बीएलबी पे, अगले 2 मिनट में इसको चैप्टर को खत्म करते हैं। इरा 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 इरा, वेट 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 वेट, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बैठ जाके वहां। थोड़ा इंटेंसिटी वाली क्लास चल रही है बेटू, आप बड़े हो गए तो समझोगे। हाँ, याद करो, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, चार्ज आ रहा है, लूप में घूम रहा है, करंट कैरिंग एलिमेंट, सब याद है। फिर से एक बार लिख देता हूं, क्या लिखा था कल? F इज इक्वल टू आई रो। हाँ साले, आज एक ही फॉर्मूला बताया, उसमें गुम हो जाते हो। आई एल बी, इस आई एल बी में कौन कौन वेक्टर है? प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाऊंगा। LV सर नहीं है, जब इंड्यूस को करंट वाला वो तब लेते हैं नहीं क्रॉस। हाँ सही है सही है सही है सही है। अरे उस पर रहम करो भाई, तब हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोला ना उसने। चलता है तो ठीक, वरना मैं चला। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या है? ध्यान से सुनना, बहुत बहुत जरूरी कंसेप्ट बता रहा हूं। एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये क्या है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। पता नहीं, तो मुझे नहीं साले अंग्रेजों का लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या है, समझ में नहीं आता है। अच्छा, यहां पे क्या है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू क्या है? सॉरी, E इज इक्वल टू बी एल V। यहां पे क्या, इसमें कई सारा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं लिख देता हूं वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। अब पहले देखो जरा निष्ठा, फिर अगेन, फिर ये कॉपी करने वाली चीज नहीं है बेटा, घर जाके वीडियो देख लेना, कर लेना कॉपी, पहले समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो तो दोनों फॉर्मूले में क्या क्या चीज कॉमन है? पक्का? बी और एल दोनों मॉडल सीन पे
इन्वेस्टिगेशन करो। तो क्या क्या कॉमन था, क्या था, क्वाइल, एल बोले तो वही लेंथ क्वाइल, क्लियर। दूसरा कौन था, ये दोनों थे। अब ध्यान से देखना, तो इस बीएल में हमने क्या मिला दिया, ध्यान से देखना, ये दोनों थे, क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड थे। अगर इसमें हमने क्या मिला दिया, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसने क्या दे दिया, इक्वल्स टू फोर्स बोले तो, फोर्स बोले तो मैकेनिक्स, हिलना डुलना, फोर्स मैकेनिकल, ठीक है। अच्छा, अब यहां बीएल है, इसमें हमने क्या मिला दिया इस बार, तो ये क्या दे दिया सब मिलके इसके साथ। अब भी समझ में आया किसी को, एक क्वाइल है, क्वाइल में मैग्नेट है, ये दोनों एक जगह पे हैं। अगर आपने इसको बिजली दे दिया तो वो मैकेनिकल एनर्जी दे देगा, टहलने घूमने लगेगा। ऐसा कुछ चीज कमरे में दिख रहा है, पंखा, सारे मोटर, तो बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, सारे इलेक्ट्रिकल मोटर्स, है ना। यानी कि बनने के हिसाब से दोनों चीज सेम है। अब इधर क्या है, अगेन वही कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड है। आपने उसमें क्या जोड़ा है इस बार, मैकेनिक्स मतलब उसको घुमाना फिराने वाला हेड आपने ले लिया कि हम घुमाएंगे। तो अगर आप उसको घुमा दोगे तो क्या बना के दे देगा, हाँ यस, सब हाइड्रो पावर। आप घुमा दो किसी भी तरीके से तो आपको क्या दे देगा, हाँ किसी भी सोर्स से घुमा दो तो ये क्या बन गया, ये देखा, क्लियर, क्लियर। अब ये है कि इस ईएमएफ को क्या बोल देते हैं, मोशनल, मोशनल है ना, एमएमएफ बोलते हैं। इस में कुछ रखा नहीं है। अब ये फ्लेमिंग का कौन सा रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है ये, बाकी सब कैरेक्टर सेम है। क्या लिख रहा हूं मैं, राइट हैंड रूल है, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल है एफ इज इक्वल टू आई एल बी, उसी का जस्ट उल्टा है। यानी मोटर को अगर आप मोटर को बिजली दे दो, मोटर को खास करके डीसी मोटर में करके देख लेना, अभी नीचे रखा बना करके मैं दिखा देता, किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। तो डीसी मोटर को अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर दो तो क्या करने लगेगा, वो घूमने लगेगा। लेकिन अगर उसी डीसी मोटर को बैटरी से हटा दो, आप हाथ से घुमा दो तो क्या करने लगेगा वो, हाँ मैंने क्या मोटर रखा है इसी के नीचे, इसके पिछवाड़े के नीचे रखा हुआ है, उसमें एक एलईडी लगा दिया है, हाथ से घुमाता हूं तो एलईडी जलती है, सिंपल है ना, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, ठीक है। चले, और सर इसमें कुछ बचा है क्या, अब सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन सब देख लेना तुम लोग, तो एक एक मार्क्स का फॉर्मूला है सिंपल। हाँ एक चीज लास्ट लास्ट, अब इसको कंक्लूड, हाँ अब आते हैं फिर से, चलो यहीं से E इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, माइनस डी फाइव अपॉन, अब सब लोग मेरे साथ चलना, जरा सा भी आखिरी 2 मिनट है मिस मत करना, फिर से लिखता हूं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब हमने पूरे जन्म की कथा सुना दी, समझ भी आ गया कौन पैदा होने वाले हैं, तो एक बार पैदा करके देख ही लेते हैं, तब घर जाएंगे क्या, एक एपिसोड और देख लेते हैं कैसा हुआ है। चलो कैसे हुआ है तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो फाई क्या है, फाई क्या है, फॉर्मूला बताओ ना, डॉट हटाओ ना, वेरी नाइस। सो दिस इज माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ व्हाट, बी ए, ठीक है। एन लगा दूं, नंबर ऑफ टर्म्स तो क्वाल एक टर्म तो होगा नहीं, चलो एन बी ए कॉस थीटा माइनस डी बाई डी टी, क्या एन को ऐसे रहने दो, बी को रहने दो, ए को रहने दो, कॉस को लिख दूं ओमेगा टी, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, दिख रहा है, ओके। चलो एन बी ए कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएट करो तो क्या हो गया, माइनस एन बी ए तो बाहर आ गया,
ये हो गया डी ऑफ डी टी ऑफ व्हाट, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एन बी ए पहले से यहां पे है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर, समझ में आ गया। इस एन बी ए ओमेगा को क्या लिख देंगे अब, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है, आपको नहीं पता चल रहा है कि हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, पता चल रहा है। तो यानी कि एसी में पता चला कि कैसे फायदा होएगा, है ना। अगले अध्याय में हमको पता है, यहां पता चल गया कौन पैदा हुआ है, और अगले अध्याय में हमको पता चलेगा कि ये बड़े होके क्या क्या किस किस राक्षस का वध करेंगे। एकदम टू, यहां लिख दो ऐसे एकदम, लो यहां क्या लिख दे, डॉट 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 डॉट। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सीजन में। अच्छा कल ही।